नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 8 का तेरी है ज़मीं प्रथम काव्य। इसमें हमने स्वाध्याय के 4 प्रश्न किए थे। इस वीडियो में हम 5वां प्रश्न सीखेंगे। 5वां प्रश्न है वचन बदल कर वाक्य फिर से लिखिए। तो बच्चों, वचन बदलना यानी एक वचन का बहुवचन करना या बहुवचन का एक वचन करना। मैंने कविता लिखी तो उसका बहुवचन होगा मैंने कविताएं लिखी। दूसरा है यह मेरी किताब है तो इसका बहुवचन होगा यह मेरी किताबें है। फिर है इसे लड्डू दे दो तो इसका बहुवचन होगा इसे बहुत सारे लड्डू दे दो, क्योंकि लड्डू का बहुवचन लड्डू ही होता है। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं। तो कवि ईश्वर से बख्शिश चाहते हैं यानी भेंट चाहते हैं, किसकी? खुशी की, सुख की, और अपने भूलों को क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं। फिर है तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं। तो बच्चों, कवि ऐसा इसलिए कहते हैं कि अगर भगवान हम पर अपनी नज़र रखेगा तो हमें कोई भी बुरा काम नहीं करना देगा और हमारा जीवन है वो खुशहाल हो जाएगा। अगर भगवान की नज़र हम पर होगी तो हम है वो हमेशा अच्छा ही समय देखेंगे, कोई कभी भी बुरा समय हमारे जीवन में नहीं आएगा। फिर तीसरा प्रश्न है कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों। तो कवि है वो भगवान को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि वो उसकी चाहे तो वो हमें हर मुसीबत से बचा सकता है, हमें हर आफत से बचा सकता है और हमारी सारी आफतें टाल सकता है। वो चाहे तो हमें जीवन दे सकता है और वो चाहे तो हमें मृत्यु दे सकता है, इसलिए भगवान है वो सबसे ताकत वाला है। फिर है कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं। कवि खुद से कहना चाहते हैं कि उसके हाथों से कोई भी गलत काम ना हो, किसी को भी दुख ना पहुँचे। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, किसी का भी बुरा मेरी वजह से ना हो। कवि खुद से यही कहना चाहते हैं कि मैं किसी को नुकसान ना पहुँचाऊँ। फिर आगे का प्रश्न है दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों, ये पहली है हे ईश्वर तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं, चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। तो ऐसी भाव वाली पंक्ति है तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओ जा पाए हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। दूसरा प्रश्न है हे प्रभु ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम सब पर अपनी दया दृष्टि रखना। तो इसके लिए अनुकूल पंक्तियाँ है तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। आगे का प्रश्न है अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। तो बच्चों, यहाँ 2 लाइन लिखी है, मैंने 2 लाइन लिखी है। आपको और कोई 2 लाइनें अच्छी लगे तो आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय। तो मैंने आगे लिखे है सबको पोषण देती गाय, यानी गाय है वो हमें दूध देती है और वो हमारा पोषण करते हैं, उसे का दूध पीकर हम हुष्ट पुष्ट और ताकतवर बनते हैं, हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। गाय के दूध में विटामिन डी होता है। सबकी माता होती है गाय। तो बच्चों, हम है वो सब को गाय को माता बोलते हैं। तो बच्चों, इसके अलावा आपको कोई और पंक्तियाँ अच्छी लगे तो वो लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न है यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थनाएं सुनी होगी, ऐसी ही कोई और प्रार्थना लिखो जो कि किसी फिल्म में हो। तो ऐसा दूसरा प्रार्थना गीत कोई फिल्म वाला एक मैं जानती हूँ, वो ये है ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो बच्चों, ये गीत आप YouTube में सर्च करेंगे तो
मिल जाएगा। इसी तरह आपको कोई दूसरा प्रार्थना गीत आता हो तो वो भी लिख सकते हैं जो फिल्म में लिया गया हो। आगे है, इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो बच्चों ये काव्य है तेरी है ज़मीं, इसको हमें मातृभाषा में यानी गुजराती में लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर पहला काव्य खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इस काव्य की भाषा सज्जता सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।